बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ियों में। साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। पर्सनल जायचे के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर भी आप ज़ंजानी साहब की वीडियोज़ देख सकते हैं। दो ज़ोडिक साइंस ज़ंजानी साहब के साथ मैंने डिस्कस करने हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है जुलाई की सीरीज़ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज अगले दो ज़ोडिक साइंस जेमिनी और कैंसर मैंने डिस्कस करने कि इनके लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, पैसों के वाले से हों, जॉब्स के वाले से, कारोबार, शादी के वाले से हों, और अगर कोई लाइफ में इनकी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं जहाँ ज़िंदगी में अच्छा टाइम चल रहा होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी लाइफ में चल रही होती हैं। तो प्रॉब्लम्स के लिए ज़ंजानी साहब वीडियो के एंड पे आप लोगों को एक बेस्ट रेमेडी बताएंगे, उस पर आप लोगों ने अमल करना है। रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से। वीडियो के स्टार्ट में पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त। बहुत है कौकब। और हमारे जो सीरीज चल रही है इसमें हर महीने की तरह मंथ ऑफ जुलाई को डिस्कस इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। और इसमें आज की वीडियो में दो ज़ोडिक साइंस हैं जिसमें जेमिनी और कैंसर है जी। कैंसेरियंस वालों के लिए भी खुशबख्तियाँ बेशुमार हैं और जेमिनी वालों के लिए भी। ठीक है। क्योंकि जेमिनी वालों के चार्ट में देखा जाए तो सिर्फ अगर हम इनके माइंड का जो अपना रूलिंग प्लानट है मरकरी, अगर सिर्फ उसको हम इस वक्त वक्ती तौर के ऊपर छोड़ दें, उसकी रीडिंग्स में आपको इनके एंड के ऊपर देता हूँ। ठीक है। बाकी जो खुशबख्तियाँ इनके चार्ट में नज़र आती हैं वो सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि एक तो ये वसत नज़री के हामिल होंगे, दूरअंदेश होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, मुस्बत सोच की तरफ माइल होंगे, अपनी ज़ात से लोगों को ब्लेस्ड करने की कोशिश करेंगे, लीडरशिप क्वालिटी की तरफ आएंगे। उससे भी ज़्यादा खुशबख्ती ये होगी कि ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के पर स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे, पैसे के अतबार से खुशबख्ती, बढ़ावा, बुलंदी, अपने करियर, कारोबार या बिजनेस को ग्रो करने में कामयाब होंगे। अगर ये लोग अपनी जॉब को तब्दील करना चाह रहे हैं या फिर अगर ये कोई प्रमोशन वगैरह या इंसेंटिव्स वगैरह किसी तौर के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मंथ ऑफ जुलाई में इनको पैसे के बढ़ावे की तरफ ज़िंदगी में इंशाल्लाह चीज़ें जाती हुई नज़र आएंगी। ठीक है। इससे भी ज़्यादा खुशबख्ती इनकी ज़िंदगी में ये नज़र आती है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में इस तरह के अवामिल को भी कंट्रोल कर लेंगे जो कि खर्चों की शक्ल में है। ठीक है। बिला वजह खर्चे बहुत ज़्यादा चल रहे थे, पैसा तो आ रहा था लेकिन पैसा रुक नहीं पा रहा था। खर्चों की वजह से चीज़ें कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लमेटिक हो रही थी। ठीक। कि चीज़ें निकल जाती थी, एक्सपेंस हो जाते थे। लेकिन मंथ ऑफ जुलाई इस एतबार से निस्बतन खूबसूरत महीना होगा कि पैसा इनके पर रुकना शुरू होगा। ठीक है। फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ आना शुरू होंगी। फिर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये इब्तदाई तौर के ऊपर जो पहले 15 दिन है ये अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों को समेटने की कोशिश करेंगे, संभालने की कोशिश करेंगे। अपने सिबलिंग्स हों या इनके रिलेटिव्स हों, दोनों के साथ कोशिश करेंगे कि जो इनके मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको किसी तौर के ऊपर ये समेट लें, सुलझा लें, किसी तौर के ऊपर रंजिशों को दूर कर लें। और इसमें इनको कामयाबी मिलेगी ज़रूर, लेकिन उसके लिए इनको सिर्फ एक रेमेडी करने की ज़रूरत है। ठीक है। जो मैं रेमेडी इनको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। इसके साथ इनकी ज़िंदगी में मज़ीद खुशबख्तियाँ या प्रॉस्पेरिटी देखी जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में अपने काम को लेकर, अपनी बिज़नेस को लेकर, अपनी पहचान को लेकर, अपनी शनाख्त को लेकर और अपनी साख के एतबार से चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा संजीदा होते हुए नजर आएंगे। ठीक है। इनकी संजीदगी इनके बहुत सारे मसाइल का सोल्यूशन इनको दिलवाएगी। इनकी संजीदगी इनके बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लाएगी जो कि इनके काम की जगह पे है या इनके बिजनेस की जगह पे है। ठीक है। या इनके करियर में रुकावटों की शक्ल में है। फिर एक और खुशबख्ती इनकी ज़िंदगी में ये है कि ये पहले 10 दिन जुलाई के गुजर जाने के बाद 11 जुलाई के बाद से ये लोग थोड़े से एनर्जेटिक होंगे। ठीक है। एनर्जेटिक इन अ सेंस कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिशें शुरू कर देंगे। ठीक है। कोशिशें शुरू कर देंगे, अपने हल्का अहबाब को किसी तौर के ऊपर ये इन्वॉल्व करेंगे अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को खुशबख्त बनाने के लिए। सोशलाइजिंग इनकी बढ़ जाएगी। ये लोग लोगों पे थोड़ा सा एतबार करना शुरू करेंगे, लोगों के आइडियाज़ को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे। और ऐसा होगा इस वजह से क्योंकि इनके अपने माइंड का प्लानर जो है वो रेट्रोगेटेड है। ठीक है। अब माइंड का प्लानर जो रेट्रोगेटेड है, जिस चीज़ का मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सिर्फ माइंड के ऊपर हम इनके एंड के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। माइंड का प्लानट मरकरी हालत रजत में है और ये सिर्फ इनके माइंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये इनके घर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनको अपनी ज़िंदगी में पूरे महीने में मंथ ऑफ जुलाई में जब भी कोई ऐसा कदम उठाना है जो कि इनकी फैमिली के रिलेटेड हो, जब भी कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो कि इनकी प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे हो, जब भी कोई ऐसी चीज़ फाइनलाइज करनी है जो कि व्हीकल की सेल परचेज से हो, या अगर कोई तजदीदी काम है, कोई तमीरी काम है, कोई तख्लीकी तौर के ऊपर नौयत में, कोई तज़ीन और आइश की नौयत में घर में कोई काम करवा रहे हैं, तो तब भी इनको अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं करवाना, चीज़ों को मशवरा करना है, चीज़ों को अपने फैमिली मेम्बर के साथ उनकी मशावरत से लेके चलना। फिर इसी तरह इनको अपने माइंड के अतबार से चीज़ों में थोड़ा सा फोकस रखने की ज़रूरत होगी। इनको अपने हर फैसले को नज़रसानी करने की ज़रूरत है,
ہر فیصلے سے پہلے ان کو 10 مرتبہ سوچنا چاہیے اور یہاں اپنے مخلص کسی بھی شخص کے ساتھ چیزوں کو فائنلائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس سے مشاورت کر کے یہ چیزوں کو کسی طور کے اوپر بہتر بنا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب اس اعتبار سے ان کا صرف مائنڈ کا پلانر جو ہے حالت رجت میں ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے کانفیڈنس کو تھوڑا سٹیبل رکھنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ باقی ساری پلانٹری کمبینیشن جو ہیں وہ ان کی فیور میں ہیں. ٹھیک ہے. باقی جتنی بھی پلانٹری کمبینیشنز ان کے سائیچے میں موجود ہیں وہ ان کی زندگی میں کسی طور کے اوپر خوش بختی کی طرف ہیں. صرف ان کو اپنے فوکس کو بہتر کرنا ہے, اپنے سوچ کو بہتر کرنا ہے, اپنے ایموشنز کو کسی طور کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. اس کنٹرول کرنے کے لیے ایک صدقہ ہے جو کہ میں آپ کو ایک اور بات کرنے کے بعد بتاؤں گا. ٹھیک ہے. ان کو پہلا جو ہفتہ ہے اس میں 2, 3, 4, پھر اس کے بعد 12, 13 اور پھر اس کے بعد 27, 28, 29. یہ جو ڈیٹس ہیں تقریباً کل ملا کے تقریباً کوئی 8 دن. یہ 8 دن انہوں نے اس اعتبار سے بہت احتیاط کرنی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو قرض دیتے ہوئے, قرض لیتے ہوئے یا کوئی فائنینشلی طور کے اوپر کسی بھی چیز کو فائنلائز کرتے ہوئے ان کو ان دنوں میں چیزوں کو اوائڈ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. چیزوں کو تھوڑا سا آگے لے دینا چاہیے, کیونکہ ان دنوں میں ان کا خانہ مال کا حاکم, پیسے کا پلانٹ کمزور پوزیشن پہ ہوگا, تو جو چیز یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے چیزیں اس کے اکارڈنگلی ہو نہیں پائیں گی. اب اس اعتبار سے ان کو پورے مہینے کو اپنے خوشگوار رکھنے کے لیے ان کو ایک صدقہ ضرور دینا ہے, اور وہ صدقہ ان کا رہے گا ہر بدھ والے دن, ایوری وینسڈے, کوئی بھی سبز رنگ کی کسی بھی چیز. بالکل ٹھیک ہے. یہ صدقہ دینے سے یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت سارے فیصلوں کو بہتر انشاءاللہ کر پائیں گے انشاءاللہ. اب اس کے بعد ہم اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو وہ آتا ہے کینسر. کینسیرینز والوں کی بات کی جائے تو کینسیرین زوڈک سائن کے اعتبار سے جو پلانٹری کمبینیشنز نظر آتی ہیں, کینسر اس وقت 12 کے 12 زوڈک سائنز میں سے سب سے خوبصورت زوڈک سائن ہے, کیونکہ اس کے مائنڈ کے گھر میں جوپیٹر اپنی ایگزالٹڈ کیفیت میں ہے. ٹھیک ہے. جوپیٹر اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں ہے, تو کینسیرینز والے جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ پہلے وہ زندگی میں اپنے اوپر بہت حاوی کیا کرتے تھے, بہت زیادہ ذہن کو فکر مندی کی طرف لے جایا کرتے تھے, اس پورے مہینے میں وہ لوگ زندگی میں بہت زیادہ پرسکون ہوں گے, خود اعتمادی کی طرف مائل ہوں گے, ان کا ٹیمپرامنٹ کنٹرول ہوگا. یہ لوگ وسعت نظری کی طرف آنے کے علاوہ یہ لوگ دور اندیشی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں توکل کی طرف بڑھیں گے. ان کا جو اسٹرینتھن ہوگا, ان کا جو پیس آف مائنڈ ہوگا, وہ بیسیکلی طور کے پر توکل ہے. توکل کی بنیاد کے اوپر مذہب کے ساتھ اٹیچمنٹ, کنیکٹیوٹی, فلاحی کاموں کی طرف رغبت, اور اس کے بعد اپنے ذاتی خواہشات جو کہ ان کی دنیاوی طور پہ ہیں ان کو کنٹرولڈ کرتے ہوئے یہ لوگ اپنی زندگی میں کافی حد تک چیزوں کو لوگوں کی فلاح و بہبود کی طرف لے کے جائیں گے. اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ یا بہتری کی طرف چیزوں کو کیسے لے کے جانا ہے, یہ اس کی طرف چیزوں کو پلان آؤٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس اعتبار سے کینسیرینز والوں کی زندگی میں ذہنی طور کے اوپر استقامت بھی ہے, ذہنی طور کے اوپر پرسکونیت بھی ہے, اور ذہنی طور کے اوپر یہ لوگ اتنے پیس آف مائنڈ کی طرف ہوں گے کہ ان کو اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ان کی لائف میں چل رہے ہیں وہ ان کو بلا وجہ بہتر کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی جو ابتدا ہے وہ ابتدائی اس اعتبار سے ان کے لیے تھوڑی سی احتیاط والی ہے کہ ان کو اپنے پیسے کے لین دین میں کیئرفل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ پیسے کا پلانٹ ان کا جا کے پڑا خرچے کے گھر میں, جس وجہ سے خرچے ان کے تھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں, اور خرچے اس اعتبار سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں کہ یہ مروتاً کچھ لوگوں کو یا تو ادھار دے دیں, یا کوئی فرد ان کے پاس اپنی ضرورت لے کے آ رہا ہے یہ اس کی ضرورت پوری کر دیں اور اس کو انکار نہ کر پائیں. اس اعتبار سے بھی ان کی زندگی میں کچھ ایکسپینسز ہونے کے چانسز ہیں, اور پھر وہاں سے چیزوں کی ریکوری نہیں ہے. تو یہ چیز ان کو ذہن میں رکھنی ہے کہ اپنی جو ضروریات ہیں دنیاوی طور کے اوپر یا ان کی جو باقی معاملات ہیں ان کو کسی طور کے اوپر یہ پلانڈ ضرور کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یہ چیز کسی طور کے اوپر پلانڈ نہیں ہوگی تو ان کو زندگی میں جو بعد میں ان کا پیسے کا پلانٹ ٹھیک ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی ان کو کسی طور کے اوپر فائنینشلی طور پہ اسٹیبلٹی مل نہیں پائے گی. ٹھیک ہے. تو منتھ آف جولائی کے پہلے 15 دن ان کو اپنے پیسوں کے اعتبار سے لین دین کے معاملات میں شدید احتیاط کی ضرورت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ پورا مہینہ ان کی زندگی میں خوش بختیاں جو لے کے آ رہا ہے وہ خوش بختی ان کی زندگی میں اس اعتبار سے ہے کہ اگر یہ لوگ اپنا کوئی ایسا بزنس لے کے چل رہے ہیں جو کہ لینڈ سے ہے, ایگریکلچر سے ہے, ٹریڈنگ سے ہے, یا کوئی ایسی انویسٹمنٹس ہیں جو کہ وہیکل میں, پراپرٹی میں, یا کوئی ایون امپورٹ ایکسپورٹ میں ہے, اس طرح کی انویسٹمنٹس ان کو مالی طور کے اوپر فائدہ پہنچا سکتی ہیں. ان کی زندگی میں بہت طویل عرصہ سے اگر ان کی کوئی پراپرٹی رکی ہوئی ہے, سیل کرنا چاہ رہے ہیں ہو نہیں پا رہی, وہیکل کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں ہو نہیں پا رہا, تو منتھ آف جولائی 11 جولائی کے آنورڈز ان کی زندگی میں یہ ڈیلز فائنلائز ہونا شروع ہوں گی. ٹھیک ہے. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں حصول ملازمت کے لیے اگر کوشش کریں تو تب بھی چیزیں ان کی زندگی میں بہت اچھی ہیں. اگر اپنی ملازمت میں کسی پروموشن کے اعتبار سے چیزوں میں کوششیں کر رہے ہیں تو پروموشنل میرج بھی ان کی زندگی میں خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ان کی زندگی میں ایک اور چیز تھوڑی سی کیئرفل ہے, اور وہ جا کے سٹارٹ ہوگی تقریباً کوئی آلموسٹ فرسٹ ویک آف جولائی کے بعد سے.
इनको हर फर्द के ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए, अपने दोस्तों में, अपने हल्का अहबाब में। इनको अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों को कैटेगराइज करना है और महदूद लोगों के ऊपर एतबार करना, महदूद लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करना, ये इनके लिए बहुत सारे मसाइल को रोक सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इब्तिदा से ही, क्योंकि इनके माइंड, इनका जो तीसरे घर का प्लानट है, माइंड के घर में हालत रिज्जत में है। ठीक है। इनको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप रखने के लिए टाइम टू टाइम किसी मुखलिस फ़र्द के साथ या अपने फैमिली मेम्बर के साथ अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को, अपनी सोचों को शेयर ज़रूर करते रहना। ठीक है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बैलेंस्ड होना बहुत सारे मसाइल को ख़त्म करेगा। ठीक है। फिर एक और चीज़ इनकी ज़िंदगी में अच्छी होगी और वो ये है जो कि जाके 16 जुलाई के बाद से है। 16 जुलाई के बाद से इनके पैसे का प्लानट खर्चे के घर से निकलेगा, इनके माइंड के हाउस में आएगा, जिस वजह से ये फाइनेंशियली तौर के ऊपर खर्चों से थोड़ा सा आज़ादी की तरफ आएंगे। अच्छा। माली तौर के ऊपर चीज़ें थोड़ा सा वसत की तरफ आना शुरू होंगी और फिर शम्स का जहन के घर में आना इनको वसत नज़री की तरफ लेके जाएगा, इनको दूर अंदेशी की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को एनहांस करेगा और इनकी ज़िंदगी में दूसरों के साथ मिल के इन्वेस्टमेंट्स करना या काम करना, इस एतबार से भी चीज़ों को निस्बतन ज़्यादा फाइनलाइज करेगा और इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में चीज़ें खुशगवार हो जाएंगी। ठीक है। इनको अपनी ज़िंदगी में जो सदका देना है, क्योंकि इनके अपने माइंड का प्लानट इस पूरे महीने में तकरीबन कोई 8 दिन जो है वो कमज़ोर रहेगा। ठीक है। शुरू में भी, दरमियान में भी, फिर इख्तिताम में भी। तो इनके लिए जो सदका रहेगा वो ये लोग देंगे अपना एवरी मंडे, हर सोमवार के दिन सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ ले लें जिसमें आटा, चीनी, नमक, दूध, कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका देना इनकी ज़िंदगी में चीज़ों को, रुकावटों से रोकेगा, चीज़ों में खुशबख्ती की तरफ मामला लेके जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप लोगों ने इनकी गुफ्तगू सुनी, 2 ज़ोडिक साइंस के बारे में बता रहे थे, जेमिनी और कैंसर, इनके लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, तमाम चीज़ें डिस्कस हुई, रेमेडी भी आप लोगों को बताई है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।